बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आज हम उसकी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के मुतालिक पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पहले भी पढ़ा था, जब साइंस का इल्म पढ़ा था तो हमें मजबूरन क्या करना था, साइंस की ब्रांचेस बनाना पड़ी, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चंद एक ब्रांचेस हमने क्या करनी बनानी पड़ी। इसी तरह से वक्त जब गुजरता चला गया फिर केमिस्ट्री की ब्रांचेस में भी जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनका नॉलेज भी बढ़ गया। जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का अपना नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया कि मजबूरन उसे किस में डिवाइड करना पड़ा, ब्रांचेस के अंदर, ताकि हमें ईजिली उसकी क्या आ सके, समझ आ सके। देखें स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को इन चंद एक ब्रांचेस में डिवाइडेड किया जाता है। वैसे आपकी बुक में तो सिर्फ 8 ब्रांचेस दी गई हैं, वैसे केमिस्ट्री की और भी काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं उनका जिक्र है। कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, और इसी तरह से आपके पास कौन सा है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, और कौन सा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो ये 8 ब्रांचेस आपके सिलेबस के अंदर हैं जो कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। तो आज हम उसमें सबसे फर्स्ट ब्रांच पढ़ेंगे जो कि कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम इसके बारे में देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जो किस चीज़ का मुतालिया करती है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमें एक ताल्लुक़ बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन किस किस का, कंपोजिशन का एंड फिजिकल properties along with the changes in them। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, एक तो रिलेशनशिप में बताती है किस किस का, कंपोजिशन का, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, और उसके साथ होने वाली जो भी चेंजेस होंगी, ठीक है, चेंजेस इन दैम, जो कि मैटर जो भी आप लेंगे उस मैटर के अंदर क्या होगा, आपके पास उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, आपके पास उसकी क्या होगी, कंपोजिशन होगी, उसके साथ जो भी चेंजेस होगी उन सब के मुतालिक हम क्या बोलते हैं, आपके पास फ़िज़िकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ये हमारे पास जो, अगर आप इसका स्कोप देखें, इसकी एग्जांपल देखें कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, ये बहुत सारी बातों में हमारी हेल्प करती है। जो भी मादा होगा, कंपोजिशन वो बना किस चीज़ का है, फिज़िकल खसूसियात वो दिखने में कैसा है, उनका आपस में ताल्लुक़ बताएगी। जो तब्दीली है कि जैसे कि सॉलिड है वो तब्दील होकर लिक्विड के अंदर जाती है, फिर लिक्विड गैस के अंदर जाता है, ये जितनी भी हालतें एक दूसरे में तब्दील होती हैं, तो इन सब का जो मुतालिया होगा वो किस में आता है, फिज़िकल ज़ाहरी बोलते हैं, जिस्मानी जो ज़ाहरी तब्दीलियाँ होती हैं उनको फिज़िकल केमिस्ट्री बोलते हैं। स्कोप नंबर एक आपके पास होता है, ये इसका पहला स्कोप है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आपको एटम की साख्त बताती है, आपने पढ़ रखा होगा, 8th में पढ़ा होगा। एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इस इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये सारा कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपको फिज़िकल केमिस्ट्री से पता चलता है। इसकी दूसरी एक प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी अहम है, उसके बारे में अगर आप जानें तो फार्मेशन ऑफ मालिक्यूल, जो मालिक्यूल बनते हैं, फार्मेशन ऑफ मालिक्यूल, तो मालिक्यूल का बनना, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ मिलता है, जैसे कि एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा ये है, अब ये आपस में मिलते हैं तो H2 क्या बनता है, हाइड्रोजन के एटम मिले तो क्या बना, मालिक्यूल बना। तो ये हाइड्रोजन का एटम था, ये अलग अलग थे, दोनों मिल गया तो क्या बन गया, H2, एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल। ये मालिक्यूल बनते कैसे हैं, मिलते कैसे हैं। एक और मिसाल ले लें, H2 है और S है, इसको ये हाइड्रोजन है, ये सल्फ़र है, मिलकर क्या बना देते हैं, H2S मालिक्यूल बना देते हैं। ये कैसे बनते हैं, दो एटम्स का आपस में मिलना, दो एटम्स का मिलकर कोई ना कोई मालिक्यूल बना रहे, जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर क्या बना देते हैं, Cl2। तो ये मालिक्यूल कैसे बनते हैं ये भी आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में पता चलेगा। नेक्स्ट थर्ड इसकी जो ब्रांच है, थर्ड वो स्टूडेंट्स आपके पास है कि ये आपको बिहेवियर के बारे में बताती है, बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में। गैसेस का क्या है, उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, उनको गर्म करो तो क्या होता है, ठीक है, गैसेस के बारे में, लिक्विड्स के बारे में,
सॉलिड्स के बारे में, तीनों के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में जो भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, ठीक है, वो किस तरह से रद्द-ए-अमल दिखाती हैं। गैसेस के दरमियान फासला थोड़ा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, सॉलिड में बिल्कुल दरमियान में खाली जगह नहीं होती। ये जितनी भी तब्दीलियाँ, बिहेवियर, रद्द-ए-अमल गर्म करें तो इन पर क्या असर होता है, सारा उनका जो बिहेवियर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस का, वो भी हम इसी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे पास लास्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी द इफेक्ट, इसमें हम इफेक्ट्स, द स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट, इसके साथ साथ रेडिएशन का इफेक्ट, किसके ऊपर, स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेडिएशन ऑन मैटर, ये एक मैटर के ऊपर टेम्परेचर का, शुआओं का गर्म करने का क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे एक सॉलिड को गर्म करो तो वो पिघल जाता है, माया में चला जाता है, एक पानी को अगर आप गर्म करते हो तो वो गैस में चला जाता है। तो एक टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, रेडिएशन, शुआओं का क्या उसके ऊपर, लाइट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें, अगर ये चार चीज़ें कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, मालिक्यूल बन कैसे रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस का, टेम्परेचर और शुआएं उनके मैटर के ऊपर डालें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये चार बातें पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिएगा केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री। असल में आपको ये सिंपल कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का एक ताल्लुक बताती है। आई होप आपको इस लेक्चर में किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्रांचेस 2, और तब तक अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।